नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। होली के त्योहार के बीच छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। एक तरफ बिलासपुर में पुलिस टीम पर हमला हुआ तो वहीं राजधानी रायपुर में महज 5 घंटे के भीतर 4 बड़ी वारदातें सामने आई हैं, जिनमें 3 की मौत हो गई है। घटनाओं के बाद विपक्ष में सरकार और पुलिस व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। बताएं कि इस होली बिलासपुर क्षेत्र के बिल्हा थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमले की घटना ने सवाल पुलिस प्रशासन पर ही खड़े कर दिए। बिल्हा थाना प्रभारी अवनीश पासवान और पुलिस बल के साथ पीपल चौक पहुंचे। तभी शराब के नशे में धुत कुछ युवकों ने पुलिस टीम से बदतमीजी शुरू कर दी। देखते देखते मामला इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले के दौरान एक आरक्षक की वर्दी तक फाड़ दी गई और महिला आरक्षक सहित थाना प्रभारी अवनीश पासवान के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। इस पूरी घटना के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जिनमें ग्रामीणों और पुलिस के बीच में झड़प साफ दिखाई पड़ रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि करीब आधा दर्जन आरोपी अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। वहीं राजधानी रायपुर में भी होली के दिन कानून व्यवस्था की तस्वीर चिंताजनक थी। महज 5 घंटे के भीतर 4 बड़ी वारदातें सामने आई। आरंग थाना क्षेत्र के साहूपारा में देर रात एक हत्या होती है। इसके बाद खरोरा थाना क्षेत्र के माठ गांव में भी मर्डर की घटना सामने आई है। तीसरी हत्या विधानसभा थाना क्षेत्र के बरबंदा गांव में हुई, जबकि तिलदा इलाके में हिस्ट्री शीटर लाला यादव पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। लगातार सामने आई इन घटनाओं ने राजधानी में पुलिस के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनाती के दावों के बीच हुई इन वारदातों को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम बदहाल हो गई है। होली जैसे त्योहार के दिन पूरे प्रदेश में आतंक का माहौल देखने को मिला। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि अलग अलग कुछ घटनाओं को लेकर आधार बनाकर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करना सही नहीं है। सरकार और पुलिस प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जिन मामलों में अपराध हुआ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। होली के त्योहार के बीच सामने आई इन घटनाओं ने एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था और कमिश्नरेट सिस्टम की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि पुलिस इन मामलों में कितनी तेजी से कार्रवाई कर हालात को काबू में करती है। इस पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। आप देखेंगे कि होली के दिन रायपुर जिले में 4 हत्या हुई, 16 से अधिक चाकूबाजी की घटना हुई और पूरे प्रदेश में आतंक का माहौल रहा। पुलिस की वर्दी फाड़ी गई, घर में घुसकर महिलाओं से अभद्रता की गई और साथ ही होली जैसे संवेदनशील त्योहार में मतलब इस तरह की घटना होना मेन कारण है कहीं न कहीं शराब और नशा। जो सोच लीजिए कि अगर जो सरकार का निर्णय था कि ड्राई डे होली के दिन खत्म कर दिया गया है, अगर होली के दिन भी अगर दारू बिकता, शराब बिकता, तो क्या स्थिति प्रदेश में बनती। सुना जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तमाम तरह के आरोप लगाए, इसी पर लेंगे जवाब और करते हैं बड़ी बहस की शुरुआत। इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु मिश्रा हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका ये न्यूज पर। साथ ही पुष्पेंद्र उपाध्याय हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। उपाध्याय जी आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। शुरुआत में करूंगी पुष्पेंद्र जी आप ही के साथ। देखिए, बीजेपी की सरकार जहां जहां है, जिन जिन राज्यों में है, वहां पर बीजेपी की ओर से यही दम भरा जाता है कि हमारी सरकार में, हमारे कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एकदम मेंटेन रहता है, कानून व्यवस्था एकदम पुख्ता रहती है, गुड गवर्नेंस की बात अब करते हैं। लेकिन ये हुआ क्या, और वो भी राजधानी में हुआ? जवाब क्या होगा पुष्पेंद्र जी? इंडिया न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।
देखिए, अलग अलग घटनाओं को आधार बनाकर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना यह सही नहीं है। सरकार और पुलिस बहुत गंभीरता से सभी मामलों की जांच कर रही है और कार्यवाही भी हुई है। जिन मामलों में अपराध हुआ है उनमें सख्त कार्यवाही भी हुई है। आदरणीय छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट, डकैती, आपराधिक मामलों में कमी आई है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, 26 माह में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकाल में कितनी हत्याएं हुई हैं, आदरणीय विजय शर्मा जी ने विधानसभा में प्रस्तुत किया है। यह आंकड़ा सबके सामने है, आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। दूसरा, जहां तक आपने घटनाओं की बात किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस बहुत गंभीरता से एक एक बिंदु पर काम की है। जहां तक आरंग की बात मैं करूं, आरंग में जो घटना हुई है उसमें कुल 7 आरोपी थे, एक नाबालिग आरोपी था। उनको हमारे सुरक्षा के जवानों ने 3 घंटे में पूरे गिरफ्तार कर लिए थे। उसमें आरोपी मनीष निषाद, योगेश निषाद, गौतम साहू, भोजराम निषाद, राहुल साहू, नेमचंद साहू और धनेश निषाद, उसमें एक नाबालिग भी था। उसको पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी दिखाते हुए गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत ही गंभीरता से एक एक बिंदु पर चर्चा होकर उसमें कार्यवाही की जा रही है। जहां तक पुलिस प्रणाली की बात करें तो निश्चित तौर पे आप देखे होंगे, रायपुर के अलग अलग चौक चौराहे में पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद थी। अगर मान लीजिए कहीं पे घटनाएं होती हैं तो वहां पे पुलिस तत्काल जाकर त्वरित कार्यवाही हुई है। जो 5 घटनाएं हुई हैं। दूसरी, खरोरा की बात करें, खरोरा में मैंने बात किया, वहां पे जांच करवाया, वहां पे भी सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है, सरकार इसमें नजर रखी हुई है। सरकार चाहती है कहीं पे भी इस प्रकार की घटनाएं ना हो। अगर मान लीजिए कहीं पे भी आपसी रंजिश हो गई, पुरानी रंजिश हो गई, इस प्रकार के बदला लोग होली के त्योहार में निकालते हैं, तो इसमें भी पुलिस सख्त थी और सभी मामलों पे कार्यवाही करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी सुरक्षा के जवान बहुत मुस्तैदी से काम किए हैं। और उसी का परिणाम है कि जो अभी हमारे प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी ने कहा, 5 जो घटनाएं हुई हैं अलग अलग जगह पे हुई है, तो कोई रायपुर की घटना नहीं है, अलग अलग थाना क्षेत्र की घटना हुई है और सभी में आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर मान लीजिए कहीं पे इस प्रकार की घटना हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीरता से संवेदनशील होकर सभी मामलों की जांच कर रही है और कोई भी आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। सबको भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में न्याय मिलता है और न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सुरक्षा के जवान काम कर रहे हैं। और सभी जगह कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, पुलिस चौक चौराहे में चाक चौबंद होकर व्यवस्था कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार की घटना ना हो। आदरणीय विजय शर्मा जी बहुत गंभीरता से विधानसभा में ये सब जानकारी प्रस्तुत किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासन काल में कितनी घटनाएं हुई हैं। तो हम अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं हुआ। आप इसके पहले का 5 साल का उनका कार्यकाल उठाकर देख लेंगे, उस वहां पर हत्या, लूट, डकैती आम घटनाएं हुई थी और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा। और अगर सुरक्षा के जवान पूरी तरह से आपने जो कहा उसमें मैं एक बार जवाब दे लेती हूँ। अभिमन्यु मिश्रा जी, आपने पूरी बात सुनी हुई पुष्पेंद्र उपाध्याय जी की। वो ये कह रहे हैं कुछ जगहों पर घटनाएं घटी है, लेकिन उससे आप ये नहीं कह सकते कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो गई है। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, पुष्पेंद्र जी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और सबसे पहले तो देखिए यही कहना चाहूंगा मैं कि सरकार के दावे खोखले साबित हुए हैं हर चीज को लेकर के, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के भी। अभी आप कह रहे थे कि पुष्पेंद्र जी ने और जो उनके प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी की, जिनका हम अभी स्टेटमेंट सुन रहे थे कुछ देर पहले, वो जो कह रहे थे कि कुछ जगहों की बातों को लेकर के पूरे प्रदेश की बात करना ठीक नहीं। तो देखिए ये कुछ जगह की बातों को लेकर ही जो मुख्य मुख्य चीजें होती हैं उससे पूरे प्रदेश की चीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। और 2 छोटी मोटी जगह नहीं है। एक रायपुर जिला है जहां आपने कमिश्नरेट लागू किया है और उसके बाद से आपका ये दावा है कि वहां पर जो है अपराध में कमी आई है। और दूसरा जिला है बिलासपुर। तो बिलासपुर और रायपुर ये 2 सबसे प्रमुख जिले हैं छत्तीसगढ़ के, और इसमें इतनी बड़ी बड़ी वारदातें अगर सामने आएंगी 5 घंटे के अंदर, 4 बड़ी वारदातें रायपुर के अंदर में सामने आना, बिलासपुर में पुलिस की वर्दी फाड़ दी जाना
और उसके बाद महिला आरक्षक पे हमला हो जाना, इससे साफ साफ यही दिखता है कि जो आपराधिक तत्व हैं उनके अंदर पुलिस का और प्रशासन का, सरकार का खौफ तो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो इनके बस दावे ही रह गए हैं और दावों की पोल खुल चुकी है। अभी देखिए खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपनी बात को। पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि चप्पे चप्पे पे तैनात थे, रायपुर में पुलिस जवान तैनात थे, तो तैनात होने के बाद भी ये सब फिर घटनाएं कैसी हो गई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी विफलता की बात यहाँ पर ये होती है कि होली जैसा त्योहार है, होली जैसा एक त्योहार है, उसमें पहले से अंदेशा होता है कि कुछ न कुछ अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं, आपसी रंजिश की चीजें भी हो सकती हैं। कोई दुश्मनी निकालता है तो कोई रंग गुलाल का अपने चेहरे में लगा करके जो है वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इसमें तैयारी सरकार की क्या थी? उसके बाद भी घटनाएं हुई तो तैयारी क्या थी? कोई स्पेशल तैयारी नहीं थी। इनकी तैयारी तो उल्टा शराब ठेके खोलने की थी। जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि इन लोगों ने अगर उस दिन शराब ठेके खोले होते तो और क्या स्थिति बद से बदतर हो सकती थी। वो तो हमने समय रहते विरोध किया, हमने जगह जगह पुतले जलाए, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद फिर बंद करने का शराब दुकानों को निर्णय लिया गया। तब ये स्थिति बनी कि बिलासपुर और रायपुर जैसी जगह में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई और उस पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बोलना कि ये तो छोटी मोटी बात है, ये सब बातों को लेकर के पूरे प्रदेश पर सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं। तो ये भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे बताया कि 16 चाकूबाजी की घटनाएं भी हैं। मतलब 16 चाकूबाजी की घटनाएं, 3 हत्याएं, एक गंभीर रूप से घायल, बिलासपुर में पुलिस के ऊपर हमला, ये इतने सब के बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी को छोटी मोटी बात लगती है क्या? अब इसके बाद कह रहे थे कि कार्रवाई का दम भर रहे थे, तो 4 घंटे में पकड़ लिया, 5 घंटे में पकड़ लिया। सबसे पहले विषय तो ये था, सवाल भी यही था आज की डिबेट का कि ये इतने सारी घटनाएं होली के दिन हुई कैसे? आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां थी, मतलब आपकी तैयारी पूरी नहीं थी। उसके बाद आप कहते हैं कि पूरी व्यवस्था थी, प्रणाली लागू है, लेकिन आपका जो कथनी है और ग्राउंड पे जो चीजें हैं वो तो अलग अलग दिखती है। आपके दावों में तो पूरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, छत्तीसगढ़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद विजय शर्मा जी को कोर्ट किए, विजय शर्मा जी भी क्या कर रहे हैं अभी की, वो अभी गृह मंत्री है, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है। आज क्या गलतियां हो रही है, आज क्या घटना दुर्घटना हो रही है, उनके विभाग में क्या गलतियां हो रही है, उसको सुधारने के बजाय वो अपने जो भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं के जैसे ही पुराने समय को गिन रहे हैं कि उनके समय इतने लूटपाट होते थे, अभी इतने लूटपाट हो रहे हैं, उस समय इतनी हत्याएं होती थी। तो ये क्या बचपना है? मुझे तो ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल बेमाने सी बात है। आज आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए पुरानी बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे समय में अगर कोई गलती हुई होगी तो हम तो चुनाव हार गए, जनता ने आपको मौका दिया है, 5 साल आपको सरकार चलानी है, 5 साल जनता ने आपको जब मौका दिया है तो आप जनता की जो जिम्मेदारियों पर खरे उतरिए। विपक्ष का सवाल पूछने का काम है विपक्ष करेगा, आप विपक्ष पे आरोप लगा ठीक है, जवाब लेते हैं पुष्पेंद्र जी से। देखिए पुष्पेंद्र जी, जब भी होली जैसा त्योहार होता है तो अमूमन लोग क्योंकि शराब का सेवन करेंगे तो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाएंगे, इसलिए सरकारों की ओर से जो है वो ड्राई डे का ऐलान हो जाता है। लेकिन कुछ खबरें ये भी आई, तस्वीरें देखी हमने कि नशे में धुत होकर कुछ युवकों ने पुलिस के साथ बदतमीजी कर दी। ये कैसे मुमकिन हो पाया सर? देखिए, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की कथा तो अनंत है। कितनी भी व्यवस्थाएं, कितनी भी अच्छी चीजें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होता है। अभी आप देखिए, आप भी रायपुर में देख रहे होंगे पुलिस की व्यवस्थाएं क्या हैं। कमिश्नरी प्रणाली जब से लागू हुई है, अगर मान लीजिए कहीं कोई घटना हो रही है तो सबसे बड़ी बात है, पुलिस अगर आरोपी को गिरफ्तार कर रही है, पकड़ रही है, तो हमें बोलना चाहिए कि पुलिस सख्त हुई है। 2 घंटे में अगर मान लीजिए किसी हत्या के आरोपी को पकड़ा जा रहा है, आरंग में जो घटना हुई, तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मात्र 3 घंटे में पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस तो सक्रियता से काम कर रही है। तो इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, उसमें बोलना चाहिए कि हाँ, पुलिस ने अच्छा काम किया है ना। पुलिस का मनोबल तो आप बढ़ाइए। हमेशा से आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का, किसी भी सरकार को कोसते रहेंगे क्या? अगर मान लीजिए 5 घटनाएं हुई हैं, रायपुर में हुई, बिलासपुर में हुई, खरोरा में हुई, अन्य अन्य क्षेत्रों में 5 घटनाएं हुई, मैं आपको बता रहा हूं 5 घटना जो हुई उसमें सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस तो सक्रियता से काम कर रही है ना। पुलिस सभी जगह मुस्तैद होकर काम कर रही थी। अगर मान लीजिए जहां पर पुलिस नहीं है, अगर मान लीजिए 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, सूचना हुई, पुलिस वहां पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर ली, तो ये तो पुलिस की सक्रियता दिखाती है ना। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम जो है ना तुरंत आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। हम सबको मिलकर एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए।
और सरकार जो काम कर रही है बहुत गंभीरता से, आदरणीय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी ये सब विषय को लेकर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, बैठकें होती हैं, उसका निष्कर्ष भी निकलता है। आप अभी रायपुर में जाके देखेंगे, सभी चौक चौराहे में हम लोग खुद देखे हैं कि सभी जगह पुलिस और सुरक्षा के जवान तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी देखती है उस चीज को, और जनता भी बोल रही है कि नहीं, पुलिस की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, चाक चौबंद है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए कहीं घटना हुई है इस प्रकार की, तो पुलिस मुस्तैदी के साथ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि होली जैसे त्योहार में अगर मान लीजिए इस प्रकार की घटना हुई है, तो पुलिस उसकी जांच कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। तो इसमें कोई पुलिस को दोषी नहीं मानना चाहिए। हमेशा कांग्रेस पार्टी को ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। पुलिस अच्छा काम कर रही है तो उसको चाहिए। पुलिस के अगर मान लीजिए किसी सिपाही के वो असामाजिक तत्व उसकी वर्दी को फाड़ रहे हैं, तो उसमें सबको साथ देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम कर रही है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, तो कांग्रेस को भी तो अपनी भागीदारी उसमें निभाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो एक एक बिंदु को लेकर गंभीरता से काम कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, पकड़ रही है। तो कांग्रेस का क्या नैतिक होता है? कांग्रेस को भी तो इसमें साथ देना चाहिए ना, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आप भी सहयोग करिए ना। हमको छत्तीसगढ़ को एक अच्छा राज्य बनाना है, क्राइम फ्री करना है। आदरणीय विजय शर्मा जी इतना प्रयास कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। हमारे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो रहा है, 3 दशकों की समस्या से नक्सलवाद खत्म होने जा रहा है 31 मार्च को। उसको भी बोलना चाहिए कि सरकार मिश्रा जी, मिश्रा जी, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि वो मानते हैं कि हाँ घटना घटी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कार्रवाई तो हुई है। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इन लोगों की सोच कैसी है। अभी देखिए, आपने सवाल पूछा कि पुलिस की वर्दी फाड़ दी गई, माने बात तो वही है ना कि दहशत है नहीं बिल्कुल भी शासन प्रशासन की, अगर पुलिस की वर्दी फाड़ी जा रही है। उसके बाद मैंने भी सवाल किए, तो एक विपक्ष का काम क्या होता है? एक हेल्दी विपक्ष का काम ये होता है कि सवाल करे और शासन की जो कमियां हैं उनका आईना उनको दिखाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अच्छा मीडिया और अच्छा विपक्ष वही है जो इनसे सवाल ना करे, केवल इनकी तारीफों के पुल बांधे और इनकी गलतियों पर पर्दा डाले। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, आपकी गलतियां आपको बताई जाएंगी। अब बात यह है, जो इन्होंने कह रहे हैं कार्रवाई का जो दम भर रहे हैं और हमारे ऊपर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, तो राजनीति तो आप कर रहे हैं भाई साहब, राजनीति आपके नेता कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं। वो अगर सदन पे जाके बता रहे हैं कि कांग्रेस के समय पे इतनी वारदातें हुई, इतने हत्याएं हुई, तो क्या ये बता रहे हैं कि उसमें कितनों में कार्रवाई हुई और कितनों में दोषियों को सजा हुई? और जो कार्रवाई का दम भर रहे थे, अभी तो सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, अभी केस चलेगा, फिर आगे सजा होती है नहीं होती है, क्या मामला होगा, ये तो बहुत आगे की बात है। लेकिन ये सब कह के आप बच नहीं सकते कि आपकी पुलिस प्रणाली जो है अभी होली में फेल रही है। उसके अलावा अधिकारियों के ऊपर बात करते हैं, तो अधिकारियों के ऊपर आरोप नहीं है साहब, आप लोग के ऊपर आरोप है। पुलिस अधिकारी, अलग अलग प्रशासन में अधिकारी तो वही होते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। अभी विजय शर्मा जी जब सदन में आरोप लगा रहे थे पिछले प्रशासन के ऊपर, तो क्या उस समय अधिकारी कोई और थे क्या? अधिकारी तो वही थे। तो देखिए, हम तो एक विपक्ष का काम कर रहे हैं, हम विपक्ष के नाते सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवालों का सामना नहीं कर पा रही है। अभी बात वही है कि दावे खोखले हैं, लेकिन हिम्मत तो बहुत बड़ी हुई है। आपने देखा होगा अभी बिलासपुर के गैंगस्टर की गिरफ्तारी के बाद उसकी लगातार रीलें पूरे सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ भर में वायरल हो रही है, पार्टियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, किस प्रकार से गैंगस्टरों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, आप खुद देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम देख रहे हैं सारा कुछ। तो आज पुलिस व्यवस्था, आज अपराध को नियंत्रण करने की क्या व्यवस्था है और किस प्रकार जो सफल हो रही है पुलिस और सत्ता पक्ष, उसका सवाल पूछा जाएगा। और उसका जवाब देने के बजाय आप अगर बात करेंगे पुरानी बातें कि ये समय ऐसा था और अभी भी आपको साथ देना चाहिए, अभी बोल रहे थे कि पुलिस की वर्दी फाड़ दी गई, उसमें सबको साथ देना चाहिए। अरे सब क्या साथ देंगे उसमें? अगर पुलिस सुरक्षा नहीं कर पा रही है पब्लिक की, तो उसके बाद जनता अपने लिए क्या मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट करेगी कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा? जब पुलिस अपनी स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, उनके पास बंदूक है, थाना प्रभारी बुरी तरह से घायल हुए, तो उसके बाद आप जनता से आप उम्मीद करेंगे कि पुलिस वालों को आम जनता बचाएगी क्या? तो ये नहीं हो सकता। आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपके प्रशासन में खोट है, आपको ये मानना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है आपकी ओर से भी और दोनों ही प्रवक्ताओं की ओर से बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्त की कमी है, वक्त इतने की अनुमति देता है। और इसलिए पुष्पेंद्र उपाध्याय जी आपका भी, अभिमन्यु मिश्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और इस खास चर्चा को सार्थक बनाया आप दोनों ने ही। और इसी के साथ बड़ी बहस में आज इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज।